हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ यू ऑल विल बी फाइन एंड फिट बाय द गॉड्स ग्रेस. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर topic lens formula, right? We have completed 6 ray diagram of convex lens and 2 ray diagram of concave lens. Now it's the time to focus towards the numericals, right? So before solving the numericals you need to understand some basic concepts. So that basic concepts we are going to discuss now. Is it clear? So my dear students, first we are going to see what is lens formula, right? So I hope you know that you have studied mirror formula. So just similar to that we have lens formula, and in lens formula we have 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. What was mirror formula? It was 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f, and here in the place of plus we have to write minus. So 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. Is it clear? So if anybody asks you what is lens formula, you can say that it is the relationship between image distance, object distance and focal length of a lens, right? So from the formula what we get? We get the relationship. हम लोग को क्या पता चलता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लेंस फॉर्मूला. Next, my dear students, you know that there is one more logic which is called linear magnification. Okay, so what is linear magnification? I hope you know that. First of all, it is denoted by m, small letter m, and it is written as h dash by h. Okay, so what is h dash by h? You can call it as the ratio of what? Image size to that of the object size. So linear magnification is the ratio of image size to that of the object size. Is it clear? Now if magnification is equal to 1, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका क्या मतलब है? इमेज साइज आई एस में शॉर्टकट में लिखता हूँ बच्चों, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज. ठीक है बच्चों? तो यानी आपका जो इमेज अगर इतना बड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट इमेज इतना बड़ा है, तो पहले एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट साइज बाई इमेज साइज. So when the object is equal to image, then you can say that magnification is 1. Magnification is greater than 1. 1 से बड़ा कब होता है बच्चों? बताइए. जब आपका जो इमेज साइज है वो बड़ा होगा as compared to object size. Is it clear? And here magnification less than 1. 1 से कम कब होगा बच्चों? बताइए. ये है ऑब्जेक्ट साइज, ये है इमेज साइज है, यानी इमेज साइज इज what? लेस देन ऑब्जेक्ट साइज. तो माय डियर स्टूडेंट, ये 3 चीज़ याद रखेंगे आप. मैग्निफिकेशन 1, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और मैग्निफिकेशन लेस देन 1. ठीक है बच्चों, याद रहेगा. तो 1 यानी ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज बोथ आर सेम. ग्रेटर देन 1 यानी इमेज साइज इज मच बिगर देन द ऑब्जेक्ट साइज. एंड व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, दैट मीन्स द इमेज साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट साइज. यानी by looking the value of magnification you can guess how bigger the image is as compared to the object. Is it clear my dear students? Suppose I say that m is equal to 2. इसका क्या पता चलता है आपको? इसे ये पता चलता है कि image is 2 times bigger than the object. ये सारे टॉपिक मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में डिस्कस किया है. ठीक है बच्चों? m is equal to 1 by 3, 1 by 2. इसे क्या पता चलता है? इसे ये पता चलता है कि इमेज इज हाफ टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द साइज ऑफ द इमेज इज हाफ टू दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज दैट इज क्लियर? ओके बच्चों, नाउ मैग्निफिकेशन भी हो गया, आपका लेंस फॉर्मूला हो गया. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक जो आपके लिए एकदम नया है. इसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस. तो व्हाट इज द लॉजिक बच्चों?
पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर से आपको क्या पता चलता है? आपको ये पता चलता है पावर मेजर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। तो पावर क्या मेजर करता है बच्चों? इट मेजर्स डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। इज दैट इज क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे बच्चों मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये है एक लेंस मान लीजिए, और ये है दूसरा लेंस। ओके, सो सपोज लाइट इज कमिंग एंड इट गेट्स बेंड तो हुआ ना, लाइट को ऐसे जाना था, लाइट ऐसे बेंड हो गया। नाउ लाइट इज कमिंग एंड इट बेंड्स लाइक दिस। So my dear students, suppose here the bending degree is 20 degree and here the bending degree is 30 degree. Is it clear? So you can say that here the power is bigger as compared to here. तो क्या समझ में आया कि जो लेंस लाइट को ज़्यादा बेंड करता है उसका पावर ज़्यादा होता है, और जो लेंस लाइट को कम बेंड करता है उसका पावर कम होता है। और जो लेंस लाइट को बेंड ही नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, मैंने बनाया एक लेंस, मान लो लाइट बेंड ही नहीं हो रहा है, ओके, द लाइट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट, देन यू कैन से दैट द पावर इज 0। तो बच्चों क्लियर है? तो पावर मेजर्स द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बाय ए लेंस। इफ द बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर, यानी कन्वर्जेंस इज मोर और डाइवर्जेंस इज मोर, देन यू कैन से दैट पावर इज मोर। एंड इफ बेंडिंग इज लेस और कन्वर्जेंस इज लेस और डाइवर्जेंस इज लेस, then you can say that power is less. Is that is clear, my dear students? And if power is 0, I say that means there is no bending of light taking place, and the power of plane mirror and the power of plane lens, okay, is 0. उसका कोई पावर नहीं होता है क्योंकि वो लाइट को बेंड नहीं करता है। Is it clear बच्चों? चलिए अब पावर के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर का फॉर्मूला क्या है? आप सोचेंगे पावर का फॉर्मूला है बच्चों, पावर को लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/f, एंड यू नो दैट F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, 1/, फोकल लेंथ। तो व्हाट इज पावर? पावर मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली वी कैन से दैट पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद बच्चों आता है यूनिट, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है बच्चों, यूनिट ऑफ पावर है डायाप्टर, DIOPTRE, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज डायाप्टर, एंड डायाप्टर इज रिटन एज कैपिटल D. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द टॉपिक डिफाइन वन डायाप्टर। बच्चों तो डिफाइन करना है आपको वन डायाप्टर। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से देखिए। चलो मैं इसको मिट रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, ये सब नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। तो यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर इज 1/f. पुट f इज इक्वल टू 1 meter. So power becomes 1/1 meter. 1/1 is 1. You can write meter inverse. तो बच्चों ये जब मीटर ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है? मीटर इनवर्स। और बच्चों यही मीटर इनवर्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायाप्टर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज डायाप्टर? डायाप्टर इज पावर ऑफ ए लेंस। कम ऑन, डायाप्टर इज power of a lens whose focal length is 1 meter, is 1 meter. Very simple. Okay my dear students, so what is the one diopter? One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter.
नहीं तो ऐसे बोलिए ना, when the focal length is 1 meter then the power is said to be 1 diopter. Is it clear? ओके बच्चों, यानी देखिए अभी अगर मैं लिखूं हाफ डायोप्टर, इसको कैसे डिनोट करेंगे? हाफ डायोप्टर, बताइए हाफ डायोप्टर। हाफ डायोप्टर के लिए आपका देखिए फॉर्मूला है 1/f, तो 1/2 आया। इसका मतलब ये जो 2 है ये क्या है बच्चों? ये है f। वैसे 1 को आप 1/1 भी लिख सकते थे। तो हाफ डायोप्टर बोले तो पावर इज सेड टू बी हाफ डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ इज 2 मीटर, व्हेन द फोकल लेंथ इज 2 मीटर। तो बताइए बच्चों 1/10 डायोप्टर को कैसे बोलेंगे? बोलिए, पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर 1/10 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ इज कौन? व्हेन द फोकल लेंथ इज 10 मीटर, when the focal length is 10 meter. Is it clear? Okay. तो बच्चों ऐसे करके आप आराम से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। पावर इक्वल टू 10 डायोप्टर। अब बताइए बच्चों 10 डायोप्टर को कैसे डिफाइन करोगे? बोलिए 10 को मैं कैसे लिखूंगा बताइए? अगर पावर है, फोकल लेंथ निकालिए, फोकस कितना लिखना पड़ेगा आपको? फोकस आपको लिखना पड़ेगा 1, चलिए मैं निकाल ही लेता हूँ, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है बच्चों। तो दिस इज 10 इक्वल टू 1/f, f ऊपर जाएगा 10 को नीचे कर देंगे 1/10, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। अब बताइए क्या आंसर बोलेंगे? सो पावर इज सेड टू बी 10 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। यानी आप पावर से फोकल लेंथ निकाल लीजिए, उससे आपको डिफाइन कर सकते हैं। और एक लॉजिक ये है, यू नो दैट इन द फॉर्मूला इट हैज़ 1/f। पावर का फॉर्मूला में क्या है बच्चों? 1/f। तो 10 को आप कुछ ऐसे फॉर्मेट में लिखिए कि ऊपर में 1 आए और नीचे में जो भी मिलता है वो होगा आपका f। तो नीचे में क्या लिखेंगे आप? कैन आई राइट 0.1? Yes, because when I write 1/0.1, ultimately when I do 10/10, I'm going to get 10/1. The answer I'm getting 10, right? तो नीचे में जो आया है 0.1 उसको आप बोलेंगे फोकल लेंथ बच्चों। क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? यानी आपको ऊपर में 1 बनाना है जो भी कुछ दिया रहेगा। जैसे मैम मान लेते हैं 5। अब बताइए बच्चों 5 को कैसे मानेंगे? 5 डायोप्टर को हाउ विल यू एक्सप्लेन? इसको वेरी सिंपल है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/1/5। तो यानी ये जो 1/5 है बच्चों, ये क्या है? ये है फोकल लेंथ। यानी यू हैव टू रिप्रेजेंट द 5 इन सच ए वे दैट न्यूमरेटर शुड बी 1 एंड डिनोमिनेटर कैन बी एनीथिंग। तो वेरी सिंपल लॉजिक है। आप इसी को क्या करिए? नीचे कर दीजिए, ठीक है। पूरा लॉजिक पकड़ते रहिए बच्चों, मैं पूरा बताता हूँ। अब बताओ बच्चों 2 डायोप्टर को कैसे लिखेंगे? यू विल राइट 1/1/2। ओके, सो दिस 1/2 इज व्हाट? फोकल लेंथ। सो पावर इज सेड टू बी 2 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज हाफ। डोंट यू फील हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2? हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2। अब बताइए बच्चों 10 डायोप्टर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? 1/1/10। So power is said to be 10 diopter when the focal length is 1/10। ठीक है बच्चों। तो अब बताइए ये 10 से 1/10 कैसा आया? रेसिप्रोकल करके आया। 2 से कैसे रेसिप्रोकल आया? यानी आपको जो भी डायोप्टर को एक्सप्लेन करना है उसका रेसिप्रोकल करिए, यू विल गेट द फोकल लेंथ, यू विल गेट द फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, कोई भी डाउट है कॉल करिए। तो वंस अगेन अब बताइए पावर, एक शॉर्ट रिव्यू हो जाए। पावर 2 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज 1/2 मीटर। रेसिप्रोकल करिए, फोकल लेंथ निकल जाएगा। पावर इज 3 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? 1/3 मीटर। पावर इज 8 डायोप्टर, व्हाट इज फोकल लेंथ? 1/8 meter. Yani you have to just do the reciprocal of it, because you know that power is reciprocal of focal length
फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, को रेसिप्रोकल करिए पावर निकलेगा, पावर को रेसिप्रोकल करिए फोकल लेंथ निकलेगा, और फोकल लेंथ से आप बना सकते हो व्हाट, डेफिनेशन। क्या बना सकते हैं, डेफिनेशन। इज इट क्लियर माय स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ पावर। डिफाइन 1 डायप्टर, डिफाइन 2 डायप्टर, डिफाइन 10 डायप्टर, डिफाइन 100 डायप्टर, डिफाइन 200 डायप्टर। 200 डायप्टर का रेसिप्रोकल क्या है, 1/200 मीटर। So the power of a lens is said to be 200 diopter when its focal length is 1/200 meter. Is it clear बच्चों? चलिए, वेरी सुपर, वेरी गुड। अब मैं आपको एक लॉजिक से बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम स्टार्टिंग 1 by 1। सबसे पहली बात ये है एक लेंस, and whatever rule is applicable to convex lens, my dear student, same rule is applicable to concave as well। ठीक है बच्चों? तो मैं ये बना दिया मैंने पतला लेंस। ठीक है बच्चों, ऐसा देखा गया है यहाँ पे लाइट का बेंडिंग ज़्यादा होता है, यहाँ पे लाइट का बेंडिंग थोड़ा सा कम होता है। इज इट क्लियर? अब एक एक चीज़ करके डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले बताइए, मैं यहाँ के बारे में डिस्कस करता हूँ, आप बस इसको उल्टा कर दोगे तो वहाँ निकल जाएगा। अब बताइए बेंडिंग क्या है बच्चों? यहाँ हुआ है ज़्यादा, मोर बेंडिंग, सॉरी मोर बेंडिंग को मैं एरो अप कर देता हूँ, लिंक बनाइए। व्हेन बेंडिंग इज मोर, व्हाट कैन यू से? What can you say? Power is more, because power is the measure of convergence और divergence। मैंने आपको पहले से बताया था कि पावर से हम लोग को बेंडिंग के बारे में पता चलता है। When the power is more, bending is more. When the power is less, bending is less. So here bending is more, so power is more. Clear? Next you see बच्चों, ये जो टर्न है, राइट, ये जो टर्न है इसको बोलते हैं कर्वेचर। याद रखिए, कर्वेचर मतलब घुमाई। जैसे बच्चों देखिए, ये एक टर्न है, ओके, और ये एक टर्न है। ये दोनों में बच्चों कौन सा शार्प टर्न है बताइए? किस में गाड़ी को ज़्यादा घूमना पड़ेगा? यहाँ ज़्यादा घूमना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, इसका कर्वेचर कम है। आप ये मत देखिए बड़ा कितना है, ये देखिए कि उसमें टर्न कितना शार्प है, बेंड कितना शार्प है। ठीक है बच्चों? चलिए, तो यहाँ पे बेंड ज़्यादा है, इसमें कर्वेचर ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम बेंडिंग, कर्वेचर कम है, इसमें कर्वेचर और कम है बच्चों ये लाइन में बताओ कर्वेचर कितना है? ये लाइन में यहाँ पे कर्वेचर 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल बेंड नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा बेंड किया, ये मिला, थोड़ा कर्वेचर बना। मैंने और ज़्यादा बेंड किया, ये मिला, थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर बना। मैं एकदम बेंड कर दिया तो ये मिला मेरे को। यानी कर्वेचर इज़ ऑल अबाउट बेंडिंग। इट इज़ नॉट अबाउट सर्कमफ्रेंस, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ बिग इट इज़ अबाउट बेंडिंग। ठीक है बच्चों? देखिए, ये एक कर्वेचर है, घुमाएं, ये घुमाएं है। तो बताओ बच्चों किस में बेंडिंग ज़्यादा है? इसमें बेंडिंग ज़्यादा है, तो यहाँ कर्वेचर ज़्यादा है और यहाँ कर्वेचर कम है। ठीक है बच्चों? तो ये अब दिमाग में रखिए। तो अभी तो आपको ये समझ में आ गया, मिट दूँ तो आपको आ गया समझ में। तो यहाँ कर्वेचर ज़्यादा है, यहाँ कर्वेचर कम है, तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा यानी कर्वेचर ज़्यादा। ठीक है बच्चों? कर्वेचर अगर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज अगर ये ज़्यादा बेंडिंग रहेगा, आपको लगता नहीं छोटा स्फीयर बनेगा ये, एम आई राइट? छोटा स्फीयर यानी आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी छोटा रहेगा बच्चों, और रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा रहने से फोकल लेंथ भी छोटा रहेगा। तो आप लिखेंगे कि कर्वेचर इज मोर मीन्स व्हाट? फोकल लेंथ इज लेस, फोकल लेंथ इज लेस। तो ये चारों चीज़ का लिंक याद रखिए बच्चों अच्छी तरह से। वंस अगेन क्या समझ में आया बताइए? बेंडिंग ज़्यादा है यानी पावर ज़्यादा है, करेक्ट?
और कर्वेचर ज़्यादा है, कर्वेचर इज़ मोर, एंड कर्वेचर इज़ मोर मीन्स फोकल लेंथ इज़ लेस। इज़ इट क्लियर? तो ये लिंक है, याद रखिए। तो अभी यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे उल्टा है। बताइए कैसे उल्टा है? सबसे पहला चीज़ हम लोग ऐसा करते हैं, कर्वेचर क्या है यहाँ बताइए मेरे को। कर्वेचर बच्चों इसको आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में बना देंगे, जो लिंक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों का बनाना है, एक थिक लेंस, ये चौड़ा था, ये थिन लेंस। तो आप ऊपर में लिख देना हेडिंग, इसे मैं चेक करूँगा, नोट्स में होना चाहिए, दिस इज़ थिन लेंस, ठीक है बच्चों, थिन लेंस। तो बताइए थिन लेंस में कर्वेचर क्या है? लेस, कर्वेचर कम है। कर्वेचर कम होने की वजह से बच्चों आपका फोकल लेंथ क्या होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फोकल लेंथ क्यों ज़्यादा होगा? बिकॉज कर्वेचर कम है तो ये बड़ा सर्कल बनेगा, ओके। एंड व्हेन द सर्कल इज बिग, व्हाट हैपेंस? व्हेन द सर्कल इज बिग यू विल गेट बिग रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ विल ऑल्सो बी बिग, फोकल लेंथ मोर, ठीक है बच्चों। व्हेन फोकल लेंथ इज मोर, पावर इज लेस, पावर इज लेस। देखिए पावर का फॉर्मूला है 1/f, 1/f। यानी अगर आप फोकल लेंथ को बड़ा करोगे, फोकल लेंथ को बढ़ाओगे तो पावर ऑटोमेटिकली घटेगा। उल्टा फोकल लेंथ को घटाओगे तो पावर बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो पावर इज लेस, सो व्हेन पावर इज लेस, व्हाट कैन यू से? Bending is less. So these are the 4 links. Kindly write in your notes for thin lens and thick lens. First, curvature is less, focal length is more. When focal length is more, power is less. When power is less, bending is less. Is it clear बच्चों? एकदम क्लियर है? तो मिट दो और ये भी बना दीजिए आप। पावर जब लिखेंगे तो पावर के डेफिनेशन के बगल में पावर इक्वल टू 1/f, पावर एंड फोकल लेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा। इज इट क्लियर? तो ये भी बच्चों हो गया। तो ये तो थिन लेंस का हो गया। थिक लेंस का बताइए, थिक लेंस किसका बताएंगे? थिक लेंस, थिक लेंस यानी बच्चों मोटा। तो ये है थिक लेंस, ये है थिन लेंस, ठीक है बच्चों। तो मैं इसी के अंदर बना दूं क्या? चलिए आपको भी आइडिया हो जाएगा। इसी के अंदर मैंने और एक लेंस बना दिया, ठीक है बच्चों। लेंस के अंदर लेंस, लेंस के अंदर लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इसको आप बोलेंगे थिन लेंस, और ये जो है इसको बोलेंगे थिक लेंस। तो थिन लेंस के मैंने आपको बता दिया था। थिक लेंस के बारे में लिखते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? थिक लेंस के बारे में सबसे पहले क्या है बोलिए? कर्वेचर इज मोर, सही है ना। थिक में क्या होगा? कर्वेचर ज़्यादा रहेगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको लेके एक सर्कल बनाऊं, देखिए मेरे को छोटा सर्कल मिलेगा। इसको लेके बनाऊं तो मेरे को बड़ा सर्कल मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़ा सर्कल। व्हेन द सर्कल इज बिगर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बिग, फोकल लेंथ इज बिग। व्हेन द सर्कल इज स्मॉलर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस, फोकल लेंथ इज लेस। ये फ़र्क है बच्चों, ठीक है। चलिए, कर्वेचर इज लेस, मोर। कर्वेचर मोर रहेगा तो बच्चों क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ इज मोर, सही है ना बच्चों। फोकल लेंथ इज मोर। जब फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगा बच्चों क्या बोलेंगे? बेंडिंग इज, फोकल लेंथ इज मोर, बेंडिंग इज मोर। नो नो, बेंडिंग से पहले पावर के बारे में बोलेंगे।
पावर इज लेस, फोकल लेंथ इज मोर, थिक की बार कर रहा हूँ, फोकल लेंथ इज लेस बच्चों, थिक, व्हेन फोकल लेंथ इज लेस पावर इज मोर, व्हेन पावर इज मोर bending is more, when power is more bending is more. So these are the four things my dear students, keep in the mind. तो ऐसे करके आपको कोई भी चीज़ बाय हार्ट नहीं करना है, सबको दिमाग में रखना है, लॉजिक को स्ट्रॉन्ग रखना है। इज इट क्लियर बच्चों? तो एक होता है मोटा लेंस, दूसरा होता है पतला लेंस, ठीक है बच्चों? ओके, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। इफ़ आई से मोटा लेंस, क्या होगा इसका जो सर्कल बनेगा छोटा बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, फोकल लेंथ छोटा होगा। फोकल लेंथ छोटा होगा तो पावर ज़्यादा हो जाएगा, पावर ज़्यादा हो जाएगा तो बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगा, ख़त्म काम। थिन लेंस, व्हेन द लेंस इज थिन इट मेक्स ए बिगर सर्कल, एज अ रिजल्ट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बिगर, फोकल लेंथ इज बिगर, right? When the focal length is bigger, automatically power becomes smaller. When the power is smaller, bending is lesser, and okay, as a result we get a less bending. Is it clear बच्चों? तो ऐसे करके आप पावर के बारे में याद कर लीजिए। नेक्स्ट, सपोज हमने मान लीजिए 2-3 लेंस मिलाया है। सपोज दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स, ये है लेंस 1। तो अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो लेंस 1 मान लीजिए इसका पावर है 1। दूसरा बच्चों ये मान लीजिए लेंस 2, इसका पावर मान लीजिए P2, और मैंने बीच में और एक लेंस यूज़ किया, दिस इज पावर 3 एंड दिस इज लेंस 3, ठीक है बच्चों? तो इसका नेट पावर क्या होना चाहिए? नेट power, you have to add all the powers, P1 plus P2 plus P3. Is it clear? See, पावर का फॉर्मूला है 1/f, ठीक है बच्चों? यानी f का जो साइन होगा वही साइन पावर का होगा। Whatever sign f has, same sign power has. Is it clear? Now tell me, in case of convex, what is the sign of focus? It is positive, so power will also be positive. And in case of concave, you know that power is negative. Focus में बच्चों, concave में focus क्या होता है? Negative होता है बच्चों, because you know that focus is located left of the origin, optical center. देखिए ये है आपका concave lens, ठीक है बच्चों? concave lens का लेफ्ट में होता है f1, तो ये है रियल फोकस। आपको फोकस वहाँ नहीं लेना है, आपको यहाँ लेना है। और आपको मालूम है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो f इज़ नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो यानी यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस, इसका भी पावर हो जाएगा पॉजिटिव, सारे पावर के साथ ऐड करेंगे, इसका पावर हो जाएगा नेगेटिव और इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। तो यानी यू हैव टू डू, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एलजिब्राइक सम। क्या बोलते हैं बच्चों? एलजिब्राइक सम। तो वी से एलजिब्राइक सम व्हेन वी ऐड एनीथिंग टेकिंग साइन इनटू अकाउंट। एडिंग, इसका मतलब क्या है बच्चों? एडिंग, टेकिंग साइन, टेकिंग साइन। तो देखिए यहाँ पावर का साइन पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे पावर का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर का साइन नेगेटिव है, तो ऐसे को बोलते हैं एलजिब्राइक सम, दैट इज एडिंग टेकिंग साइन। सो दैट मीन्स व्हेन वी यूज मेनी लेंसेज, in that case the net power is going to be the algebraic sum of the power, algebraic sum of power. Is it clear? Algebraic sum means taking sign into account. Is it clear? ओके बच्चों, तो ये तो आपका हो गया पूरा। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कहाँ यूज़ करते हैं? तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वी आर यूजिंग इन कैमरास,
ओके, यू हैव सीन द कैमराज राइट, मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता है, बड़े बड़े कैमराज होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वे यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड एट द सेम टाइम यू माइट हैव स्टडीड अबाउट टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है पूरे ऑप्टिकल सिस्टम का, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर में बहुत सारा लेंस मिला हुआ होता है, बहुत सारा लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स एंड ऑल्सो आर यूज्ड इन कैमरास। कैमरास के अंदर में भी एक लेंस नहीं होता है, वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर इज ओवर and next recording we are going to solve the numericals of it. Is it clear? Okay. I hope student आप लोग समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो kindly call me and all the very best and hope to see you in the next recording.